स्टेशन रोड स्थित रोमन कैथोलिक चर्च में ईसाई समाज के लोगों के द्वारा मनाया गया गुड फ्राइडे। शुक्रवार को गुड फ्राइडे के मौके पर स्टेशन रोड स्थित रोमन कैथोलिक चर्च में प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में ईसाई समाज के लोगों ने भाग लिया। होली क्रॉस स्कूल के प्रांगण से होली रोजरी कैथोलिक चर्च तक ईसाइयों ने 14 मुकाम स्थानों की क्रूस यात्रा निकाली। काफ़ी संख्या में लोगों ने क्रूस यात्रा में भाग लिया। प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी की चर्चा करते हुए लोगों ने प्रेम, सत्य, शांति, भाईचारे और विश्वास के मार्ग पर चलने का प्रण लिया। गुड फ्राइडे को पूरे ईसाई समाज के लोग शोक में डूब गए। सभी ईसाई समुदाय लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। फादर सुशील एवं सहायक फादर नीरज की अगुवाई में सभी धर्म विधियों का समापन संपूर्ण हुआ। इस मौके पर सिस्टर नीली, सिस्टर जेंसी, CIC सिस्टर, MC ब्रदर्स, स्टीवन सेपियर्स, PRO MS माइकल, स्टीफन सी, संजीवन इक्का, दिलीप राइफल गुड़िया आदि कई लोगों ने भाग लिया। इस कारण गिर गया मनोमन, भीतर भीतर इस कारण गिर गया मनोमन, भीतर भीतर मैं अपनी को पाता टूटा और बहुत असहाय, मैं अपने को पाता टूटा और बहुत असहाय। प्रभु विनती पर दो ध्यान, मेरे अनुनय पर दो कान, तुम न्यायी विश्वास पात्र हो, उत्तर दो भगवान, उत्तर दो भगवान। प्रभु विनती कर दो ध्यान। संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय में प्रकाशन समिति की बैठक हुई आयोजित, लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा की अध्यक्षता में प्रकाशन समिति की बैठक आयोजित की गई। इस प्रकाशन समिति में प्रति कुलपति, कुलसचिव एवं प्रकाशन समिति से जुड़े हुए कई सदस्यगण मौजूद थे। तो वहीं इस प्रकाशन समिति की बैठक में पंचांग को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बताया गया कि जून महीने तक लोगों के हाथ में नए वर्ष का पंचांग उपलब्ध हो जाएगा। इसको लेकर 20 अप्रैल को पंडित महासभा की बैठक भी आयोजित की जाएगी, जिसमें शादी, उपनयन, ग्रहण आदि की तारीखों की भी तिथि निर्धारित करते हुए पंचांग में इसे निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसके बाद पंचांग में इसे शामिल किया जाएगा। 14/31/2023 के विश्वविद्यालय पंचांग के प्रकाशन मूल रूप से पंचांग प्रकाशन से संबंधित आज बैठक थी और उसी के साथ कुछ किताब को प्रकाशन कराने की भी बात थी और साथ में शास्त्री और आचार्य का जो पाठ्यक्रम है उसे भी प्रकाशन कराने पर विचार करना था, जिसका PDF बन करके आ चुका है, उसको प्रकाशन करवाना है। लेकिन अभी तत्काल 2 विषयों पर सहमति बनी है, जिसमें 2023-24 वर्षीय जो पंचांग है उसके प्रकाशन पर विचार किया गया है। उसका प्रकाशन करवाया जाए पूर्व दर पर, पूर्व शर्त पर राहुल प्रिंटर्स मिर्ज़ापुर को देने का निर्णय लिया गया है और शास्त्री और आचार्य का भी किसी प्रेस से संपर्क कर लेने के बाद उनसे एक मत होने के बाद वह भी छपाई के लिए दिया जाएगा।
तत्काल उसका PDF विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर लोड करने के लिए कहा गया है, वो लोड किया जाएगा। पंचांग के संबंध में पंडित सभा 20 अप्रैल को होने जा रही है, जो लहरियासराय के मैथिल महासभा प्रांगण में वह आयोजित बैठक की जाएगी। उसमें पंडितों के द्वारा तिथि पर्व के संबंध में निर्णय लिया जाएगा और उसके बाद वे सभी बातें, इधर ग्रहण संबंधी बात और धर्मशास्त्र संबंधी बात, सभी बातों को लेकर के पंचांग छपाया जाता है। जब सब पूर्ण हो जाएंगे तब वो प्रेस को दिया जाएगा और प्रेस जो है उसको प्रकाशित करेगा। एक प्रकाशन समिति की बैठक हुई थी। प्रकाशन समिति यहाँ है जो पंचांग प्रकाशन, पुस्तक प्रकाशन, नियमावली, पाठ्यक्रम प्रकाशन इत्यादि काम उससे होता है। तो उसी के संबंध में यह बैठक थी। तो इसमें अनेक प्रस्ताव थे, परंतु संक्षेप में आज 2 प्रस्ताव पारित हुए। एक तो विश्वविद्यालय पंचांग समय पर छपे, इसलिए गत वर्ष जो टेंडर में जिसका नाम आया था उसको नियम है जो 3 वर्ष तक दे सकते हैं, तो उसी को देने का निर्णय लिया गया। और पूर्ववत पंचांग समय पर उससे जितने समय गत वर्ष लगा था उससे पहले ही प्रकाशित होकर के आ जाएगा, ये हमारा क्रेडिट रहेगा। और दूसरा है जो नियमावली यहाँ आचार्य के पाठ्य ग्रंथावली वो प्रकाशित नहीं था, बना हुआ था एकदम तैयार। तो शास्त्री, आचार्य, उपशास्त्री तीनों के पाठ्यक्रम जो है वो प्रकाशित हो, इसका निर्णय हुआ। उसका 20 तारीख को पंडित सभा है पर्व निर्णय के लिए, 20 अप्रैल जी पंचांग हो जाने के बाद प्रेस में चला जाएगा। अब प्रेस कहा है कि 1.5 महीना में हम छापते, माने माना जाए कि अगस्त में जुलाई तक माना जाए कि ये प्रकाशित जून में प्रकाशित हो जाएगा। और लोगों के बीच में कब तक आ जाएगा? जून में। दरभंगा में आयोजित किए जाएंगे स्कूली बच्चों के लिए आर्यभट्ट टैलेंट हंट प्रतियोगिता। 14 अप्रैल से होगा पंजीकरण प्रारंभ। 6ठी से लेकर 12वीं कक्षा के बीच स्कूली बच्चों की प्रतिभा की पहचान के लिए युवा संस्कार मिथिला फाउंडेशन के तत्वाधान में आर्यभट्ट टैलेंट हंट का आयोजन किया जाएगा। उत्तर बिहार के सभी जिलों के छात्र छात्राओं के बीच प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने के लिए 14 अप्रैल से पंजीकरण कार्य प्रारंभ होगा। इसकी जानकारी शुक्रवार को फाउंडेशन द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में आर्यभट्ट टैलेंट हंट के संयोजक पुरुषोत्तम वत्स ने दी। उन्होंने बताया कि टैलेंट हंट में अव्वल आने वाले छात्र छात्राओं का पारितोषिक एवं छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने के साथ ही उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए अनेक योजनाएं शुरू की जाएगी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं प्रेस वार्ता में मौजूद लोग। जो अभी शुरुआत हुआ है, सबसे पहले तो इसके जो मुख्य संरक्षक हैं, चीफ पैट्रन, वो हैं पतंजलि यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रतिकुलपति डॉक्टर वी कुलवन, जो बिहार झारखंड कंबाइंड था उस समय के। वो लगभग DAV के डायरेक्टर रहे हैं 10 साल बिहार में और 128 DAV स्कूल के फाउंडर भी रहे हैं। तो उन्हीं का मार्गदर्शन मिला और उनका मैंने रहा इच्छा कि बिहार में, उत्तर बिहार में जो है सो आप जो है सो कुछ प्रतिभा को मैंने निकाल के उनका टैलेंट हंट कीजिए और उनको जो है सो अवार्ड सम्मान जो भी होगा वो, और उनके जो मैंने कमियों को मैंने दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और उनके कैरियर को लेकर के जो है सो बेहतर देश के बड़े बड़े काउंसलर को बुला के यहाँ काउंसलिंग का व्यवस्था किया जाएगा और बच्चे अपने कैरियर से रिलेटेड सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं और उनको जो कमियाँ लगेगी उसमें हम लोग साथ देंगे और उनको आगे बढ़ाया जाएगा। इस टैलेंट हंट में किस क्लास के बच्चे भाग ले सकते हैं? क्लास 6 से 12 तक के बच्चे। क्या होना है इसमें, किस प्रकार किस स्तर के क्वेश्चन रहेंगे? क्या सभी क्लास के अलग अलग क्वेश्चन होंगे, उसके अपने स्टैंडर्ड के आधार पर क्वेश्चन होंगे। और लगभग एक क्लास से 100 टैलेंटेड बच्चे को सिलेक्ट किया जाएगा जिनका काउंसलिंग होगा और अवार्ड जो है वो 1, 2, 3 को मिलेगा। बाकी फिर प्रोत्साहन पुरस्कार है और जो भी सर्टिफिकेट वगैरह जो भी वो सब। कब होना है इसका एग्जाम? ये 14 अप्रैल से जो है सो इसका फॉर्म स्टार्ट होगा। अच्छा, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? छात्रों को किस प्रकार से आप आगे बढ़ाएंगे? और जो ऐसा बात अभी आपने कहा है जी, तो कैसे छात्र को आप चयनित करेंगे और उसका भविष्य क्या होगा?
उनको चयनित करेंगे, उनका जो क्वेश्चन या हम लोग जो एग्ज़ाम लेंगे सेंटर पे, इतना बड़ा कंडक्ट अभी तक उत्तर बिहार को लेकर के नहीं हुआ है जो एक साथ उत्तर बिहार में इस तरह का कंडक्ट हो। वैसे निजी शैक्षणिक संस्थान वगैरह बहुत सारे कराते रहते हैं अपने क्लास के लेवल पे, तो ये बड़े लेवल पे एक साथ जो है सो प्रखंड, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट लेवल इसको आयोजन किया जाएगा। उसमें से जो निकलेंगे प्रतिभा ढूंढ के निकाला जाएगा, उसको आंसर उनका जो रिजल्ट आएगा उसके आधार पे हम लोग प्रतिभा को मानेंगे। तो उस प्रतिभा को जहाँ जो दिक्कत होगा हम लोग आगे बढ़ाएंगे। परिचय दे दीजिए। पुरुषोत्तम वत्स, क्या है संयोजक आर्यभट्ट टैलेंट हंट। प्रतियोगिता का मूल उद्देश्य हमारे ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्रों में भी और ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को खोज करके एक पटल पर लाना और उनको समाज के सामने, अपने शहर के सामने उनको बताना कि हमारे यहाँ ये टैलेंट जो छुपे हुए हैं उनको हम लोग ढूंढ कर लाए हैं। उनके बाद पहले चरण में उनको हम लोग सम्मानित करेंगे। उसके अगले चरण में उनकी जो समस्याएं होंगी उनके स्तर पे, हमारे स्तर पे और या और अन्य सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से उसका समाधान का उपाय किया जाए। परिचय दे दीजिए। मणिभूषण राय, क्या है संस्था में? संस्था के ऑर्गेनाइजर में। ये आर्यभट्ट संस्था के उत्साहित प्रकाशक मेधावी छात्र के ओहिमे से वन ऑफ द बेस्ट छात्र सबके चुनि कर प्रतिभावान लड़का के जे पुरस्कार हुनका सबके कोरोना पीरियड में जे नहीं देने छलखिन तकरा लेल से पुनः आइ बैसार कऽ कऽ अहाँ सबके बजा कऽ जे ओकरा हम देबै। हम हिनका सबके जे प्रोत्साहन जकरा देथिन ताहि प्रोत्साहन में जे ई काज करता ताहिके लेल हमसब और हमर संस्था मदद करतनि।